नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और कहानी वही सेम है, लेकिन परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। मेरी कहानियों में आपने अ, एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये रिश्तों के बारे में होती हैं। और क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, जो लोग होते हैं, हमारे माता-पिता हों या हमारे भाई-बहन हों, हमारे दोस्त हों, हमारे जीवन साथी हों, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी को जीना सीखते हैं, हम अपने ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं, हम अपने ज़िंदगी को एक फुलफ़िल मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ, जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, उनके साथ वो हमारे साथ क्या रिश्ते हैं उनके, या कैसे-कैसे लोगों ने जो है हमारे साथ चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, उन्होंने क्या किया है या उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, उन्होंने पीठ पीछे क्या किया है, हमारे सामने कैसे रहते हैं, हमको क्या दिखता है और वो एक्चुअल में हैं क्या, ये मेरी रीडिंग्स में बार-बार आता रहता है। और एक पर्टिकुलर स्टोरी जो है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाता चीज़ों में। यहाँ पर लोग बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। उन चीज़ों में बहुत आगे चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर का है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड होता है, बहुत लॉयल होता है, तो उसको चीट करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए लोग पूरा प्रयास करने लगते हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हो जाते हैं, बहुत एफ़र्ट लगाते हैं चीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ऐसी स्टोरीज़ आती हैं मेरे सामने जो एकदम उस चीज़ को चरितार्थ करती हैं, उस आदत को चरितार्थ करती हैं लोगों की, जिसमें हमको ये पता लगता है कि लोग किस हद तक गिर जाते हैं। अपनी एक सेल्फिशनेस होती है, उसके लिए लोग कितने ज़्यादा प्रयास करते हैं किसी को चीट दे करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी सीधे मनुष्य को, सीधे व्यक्ति को अगर उसने प्रेम किया है तो उसको चीट करने के लिए क्या-क्या करना है, उसको किस तरह से हम शोषण उसका कर सकते हैं। ये पूरी एक प्रयास जो टीम वर्क होता है, उसके पीछे आप बहुत सारे ग्रुप के लोग होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं वो उनके पार्टनर के दोस्त, या जो भी थर्ड पार्टीज़ होती हैं जिसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या-क्या करने लगते हैं। तो उस तरह की स्टोरीज़ मेरे कार्ड्स जो है मुझे निकाल के देते हैं। देखिए, कार्ड्स मैंने पहले से निकाले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, ये कार्ड्स पहले से प्री प्लान्ड रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी टैरो रीडर आपको ये बता देगा कि आप इस तरह से स्टोरी नहीं बनाते हैं। आप जब कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं तभी आपकी सही रीडिंग आती है। बनी बनाई रीडिंग कोई भी टैरो रीडर प्रस्तुत नहीं करता। यदि फिर भी किसी को लगता है कि मैं यहाँ पर स्टोरी बनाता हूँ, तो शौक से वो दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर झूठी स्टोरी बताई जाती है, तो वो शौक से किसी और चैनल पर स्विच कर सकता है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो प्लीज़ मुझे ये मत बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर समय की बचत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को कुछ लोगों को पार्टी करनी हो सकती है, कुछ लोग बिज़ी हो सकते हैं, कुछ लोगों के अपने काम हो सकते हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की एक कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं कि उनको अब क्या करना है। तो ऐसी ही कोई स्टोरी है जो आज निकल कर के आई है, जिसमें स्वार्थ, जिसमें आदत और जिसमें जो एक महत्वाकांक्षा है, मीन्स लालच, एक जिद और लालच, ये इंसान से क्या करवा सकता है, उसकी कहानी ये है, उसके लिए ये कहानी है। देखिए यहाँ पर जिस इंसान की स्टोरी आई है, जिस इंसान की कहानी आई है, इस समय सूरज उग रहा है, बहुत तेज धूप है सामने मेरे, और सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसी ही कोई एक सुबह थी जब किसी इंसान को एस ऑफ वांड्स की तरह सूरज उगता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि कोई मौका है उसके पास, और उस दिन से वो व्यक्ति, उसको लगा कि वो एक नई एनर्जी में आ गया है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ गया। ये हैबिट है, देखिए इसको हम कहते हैं हैबिट। ये जो एस ऑफ वांड्स है, ये उसको लगता था, यानी ये ईश्वर ने उसको एक आज़ादी दी कि तुम जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। तो उसने, उस व्यक्ति ने जो चुना करने के लिए, वो पेज ऑफ कप्स था, यानी कि वो एक खिलाड़ी बनना चाहता था। मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से रहे, उससे लोगों को फ्लर्ट करना था। साथ ही उसका एक व्यक्तित्व का एक और पहलू था, उसे कैसे लोग पसंद आते थे। देखिए यहाँ पर एक मास्कुलिन फीमेल है, कोई मास्कुलिन फीमेल हो सकती है, ये खुद एक फीमेल है और यहाँ पर मास्कुलिन फीमेल है। यहाँ पर सेम जेंडर में भी इंटरेस्ट हो सकता है किसी व्यक्ति को, ये कहा जा सकता है, या फिर ट्रांसजेंडर कोई है यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसने प्रेम का कप बढ़ाया किसी ट्रांसजेंडर को या किसी ऐसी लेडी को जो कि मास्कुलिन है। देखिए एग्रेसिव है ये, और डबल फेस्ड हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है जिसके अंदर फेमिनाइन क्वालिटी है, और ये लेकिन एग्रेसिव है। बाइक कुछ सिग्निफिकेंट है, उसके पास कोई बाइक हो सकती है जो कि बहुत इसे अपनी बाइक से बहुत प्यार हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि सेम जेंडर रिलेशनशिप्स में अच्छा हो, फेमिनिन क्वालिटी हो इसमें और मास्कुलिन भी हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के एक एनर्जी आई है किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की। दिमाग से ये बच्चा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा ही हो, ये दिमाग से बच्चा हो सकता है। इसको अट्रैक्शन फील होता था ऐसे लोगों के लिए, सेम जेंडर वालों के लिए अट्रैक्शन फील होता था बचपन से ही, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन 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 जब इसके रिश्तों की शुरुआत हुई तो ये किसी रिश्ते में गई जहाँ पर ये एम्प्रेस की पोजीशन में आ गई। ईश्वर ने खुद ही इसको ऐसा दे दिया मौका कि ये एम्प्रेस की पोजीशन में आ गई, मैं ये कह सकता हूँ। वक्त ने करवट ली, चैरियट का कार्ड है, और इसकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो गई इसके जीवन में कि इसके जीवन में ऐसा पल आया कि ये एम्प्रेस बन गई। मीन्स रिश्ते में जब आगे बढ़ी तो ये एम्प्रेस बन गई। इसने जो है सेलिब्रेशन भी बहुत किया। 3 ऑफ कप्स का मतलब इसके, ये पहले से ही थर्ड पार्टी में थी, इस रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले ये थर्ड पार्टी में थी, और ये ऑलरेडी बर्डन में थी। बर्डन देख रहे हैं आप, बर्डन। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट हुआ था तो ये बर्डन में थी। सेलिब्रेशन इसने बहुत किया था पास्ट में, मीन्स इसने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया होगा, खुली पार्टियां की होंगी,
कुछ इस तरह की पार्टीज होंगी जो कि एक शहर से बाहर छुपते छुपाते ऐसे लोगों के साथ जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, जिनके कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जिसके साथ मर्जी आया चले गए, जिसके साथ इंजॉय करना है किया। इस तरह की ओपन पार्टीज में ये इन्वॉल्व थे। तो इनको बर्डन फील होता था इस चीज़ का कि इन्होंने क्या किया है। अब बर्डन क्यों फील होता था कि दिखाना तो पड़ता था अपने आप को एम्प्रेस, कि मैं एक रानी हूँ और एम्प्रेस दिखाना होता था खुद को कि मैं घर में एक मालकिन हूँ घर की। लेकिन पीठ पीछे इनको बर्डन फील होता था, क्योंकि ये जो रानी बनने का जो बोझ है ये लेने लायक थे नहीं, क्योंकि एनर्जी इनकी थी पेज ऑफ कप्स की। तो परफेक्शन दिखाना भी था और परफेक्शन था भी नहीं, क्योंकि जो पीठ पीछे एनर्जी थी वो 3 ऑफ कप्स की हमेशा से थी। तो एक इनको ये जो रोल प्ले, हम इसको कह सकते हैं कि इन्होंने एक कैरेक्टर प्ले करना शुरू कर दिया जो कि एम्प्रेस का था। लेकिन एक्चुअली उस कैरेक्टर की वजह से ये बर्डन में थे अपनी मैरिड लाइफ में, मैं ये कह सकता हूँ। जब ये मैरिज में एंटर हुए किसी के साथ, तो इन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन में थे। आफ्टर दैट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में उस मैरिज से इनके पास सारे रिसोर्सेस आ गए, सभी रिसोर्सेस लगभग, और ये इस तरह से सिट करके सिर्फ एक कप की कमी बाकी थी इनके पास। सब कुछ था इनके पास, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसकी कमी हो, लेकिन फिर भी ये बर्डन में थे। क्यों? क्योंकि इनको ये चाहिए था, ये चीज़ चाहिए थी। इनको अपने ज़िंदगी में वही सेलिब्रेशन चाहिए था जो इस रिश्ते में एंटर करने से पहले जिस तरह के सेलिब्रेशन ये करते थे। तो यहाँ पर हैबिट की बात है, और इन्होंने जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हुए भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक शुरुआत, इनको ऐसी शुरुआत करनी थी जिससे कि ये उस एनर्जी में वापस जा सकें। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए पैसा खर्च किया। जस्टिस, इन्होंने झूठ बोला किसी से कि इनकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है और इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यानी कि जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि कोई ऐसी चीज़ें जानते थे जो कि रिचुअल से संबंधित है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ें, तो उनके पास ये गए अपनी एक विश, यानी कि वो एक कप जो कि इस सेलिब्रेशन को इनको वापस दिला सकता था, उसके लिए इन्होंने पे किया उस व्यक्ति को, और झूठी स्टोरी सुनाई कि इनके ऊपर कितना अन्याय हो रहा है। ये इन्होंने एक एफर्मेशन देना, या फिर मैं कहूँ कि एक तरह से किसी को झूठ बोलना कि इनकी ज़िंदगी में कितना दुख है, ये कितने परेशान हैं। देखिए, एनर्जी इनकी थी 9 ऑफ कप्स की, कोई कमी नहीं थी, लेकिन केवल वो जो एक विश थी, इनको जो एक फ्रीडम चाहिए थी इस तरह की कि ये एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को, बस केवल एंजॉयमेंट करना था इनको 3 ऑफ कप्स में। मतलब इनको एक ऐसे ग्रुप चाहिए था या ऐसा एक पर्सन चाहिए था जो इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, इनकी जो एक भोग विलास की जो एक आदत हो सकती है, कोई नशे की पार्टी, रेव पार्टी वगैरह हो सकती है, जिसके साथ ये एंजॉय कर सकें, अल्कोहल ले सकें, नशा कोई कर सकें, और एक सेक्सुअल प्लेजर जो है वो भी हासिल कर सकें। यानी कि एक हाई लेवल जो एक टॉक्सिक, मैं कहूँ कि ग्रुप इन्होंने एफर्म किया अपने लिए, इनको वो चाहिए था।
उस तरह का एक सोसाइटी चाहिए थी जहाँ पर ये भरपूर एंजॉय कर सकें पीठ पीछे दुनिया से बच के। उस चीज़ का इनको बहुत बर्डन भी था, दुनिया से छुपाना चाहते थे, क्योंकि दुनिया को तो दिखाते थे कि ये एम्प्रेस हैं, ये रानी हैं घर के, ये कोई लेडी हो सकती है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो कि इनको जस्टिस दे सकता था, क्योंकि इन्होंने जो नरेशन दिया उस महिला को दिया हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि रिचुअल्स करता हो, और अपना दुख इन्होंने बताया। उन्होंने झूठ बोला अपने पार्टनर के बारे में कि वो उनके साथ क्या क्या गलत कर रहा है। तो इस व्यक्ति को पता नहीं था कि इस व्यक्ति के ये जो भी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इनसे मिलने गया, तो इसको ये हमेशा सही काम करते हैं। ये जो भी है, ये 11 नंबर की एनर्जी है, जस्टिस। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो 11 तारीख को पैदा हो सकते हैं। 11 से कुछ लेना देना है इनका, जो भी हो। तो इन्होंने इनको पैसा दिया और अपनी परेशानी बताई कि आप मेरे साथ जस्टिस करिए, और एक झूठी स्टोरी सुनाई जिससे कि ये इनके साथ जस्टिस करें और कुछ ऐसे रिचुअल्स करें जिससे कि ये फ्री हो जाएं इस तरह की पार्टीज करने के लिए, मतलब ये एंजॉय करने के लिए फ्री हो जाएं। इस व्यक्ति ने इनके साथ न्याय किया और द मून की एनर्जी आई है, कुछ रिचुअल्स किए इनके साथ मिलके, कुछ रिचुअल्स किए। अब जब रिचुअल इनके साथ किए तो इनका जो दुनिया है वो बदल गई, मैं ये कह सकता हूँ इनकी दुनिया बदल गई। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ से एक साइकिल इनकी जो थी बोर्डम वाली वो खत्म हो गई, और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत सारे ऑप्शंस इनकी तरफ आने लगे। नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है, नाइट ऑफ वांड्स मतलब इनकी जो डिजायर्स थी जितनी भी, वो पूरी करने के लिए द वर्ल्ड, देखिए अब ये पूरी दुनिया इनके लिए ओपन हो गई। एक तरह से इन्होंने एक पोर्टल ओपन किया जहां पर इनकी सेक्सुअल डिजायर्स और जो इनकी पार्टी करने की आदतें थी वो शुरू हो गई। इनको एक ब्रेक थ्रू मिला और इनके जीवन में नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में बहुत सारे लोग ओपन हो गए। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आ सकते थे इजीली, और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई जिससे कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों और ये मल्टीपल रिलेशंस में जा सके। कुछ ऐसा हुआ। तो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में बहुत सारे लोग इनके लाइफ में आने लगे जिसको ये भरपूर एंजॉय करने लगे, मैं यही कहूँगा। और ये फिर रुके नहीं, ये आगे बढ़ते रहे। देखिए एक नाइट ऑफ वॉन्ड आया, उसके बाद ये नाइट ऑफ कप्स आगे, मतलब उसके साथ समय गुजारा और आगे निकल लिए। नाइट की एनर्जी है, नाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि उनके ऊपर किसी का आदेश चलता है, मैं ये कह सकता हूँ आदेश, यानी कि एक तरह से ये उस एनर्जी में आ गए, उसके वशीभूत हो गए, जो एनर्जी इनको प्रेरित करती रही कि अभी इनका मन नहीं भरा है, और फिर ये एक खाली कप लेकर के अगले तरफ चले गए जहां इनको वो चीज़ें मिल सके जो ये चाहते थे। अब हुआ क्या कि इनकी जो एनर्जी है, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड था, धीरे धीरे इन्होंने एक एनर्जी इनकी किंग ऑफ वॉन्ड की, किंग ऑफ वॉन्ड इनकी लाइफ में आया। एक व्यक्ति हो सकता है जो कि पास्ट का हो, पास्ट में कोई किंग ऑफ वॉन्ड इनकी लाइफ में आया जिसको इन्होंने बहुत महत्व दिया। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये कह सकता हूँ इन्होंने उस व्यक्ति में इन्वेस्ट किया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरह।
बहुत इन्वेस्ट किया और मनी भी लगाई है, पैसा भी खर्च किया, क्योंकि ऑलरेडी ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे तो रिसोर्सेज की कमी इनके पास नहीं थी। इन्होंने पैसा भी बहुत इन्वेस्ट किया इस नाइट ऑफ कप्स वॉन्ड्स में। अब ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, इस पर्सन की लाइफ में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत लव दिया इसको, किंग ऑफ वॉन्ड्स को, लेकिन ये भी इन्हीं की तरह था, ये भी इनकी तरफ नहीं देखता था। ये हमेशा ऐसी चीज़ें करता रहा जो इसके लिए अच्छी नहीं थी, बिगड़ गया ये। मतलब इसमें इन्वेस्ट किया तो ये इनकी तरफ देखा नहीं, ये दूसरी तरफ देखता था, दूसरे रिलेशनशिप्स में जाता था और ये इसका इंतज़ार करते थे कि ये इनके लिए सही रहेगा। ये इसको एक आइडियल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इससे बंध गए ये। और यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, किसी तरह की इस व्यक्ति की या तो डेथ हो गई या तो इस व्यक्ति की डेथ हो गई। नाइट ऑफ वॉन्ड के सामने डेथ की एनर्जी है, तो मुझे ये लगता है ये इस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो ये इन्वेस्ट किया था इन्होंने और उस इन्वेस्टमेंट की डेथ हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। इस व्यक्ति ने ये इन्वेस्ट किया था इस किंग ऑफ वॉन्ड में और फिर बाद में इस किंग ऑफ वॉन्ड की तरफ डेथ पड़ी है। तो कुछ डेथ आई है, या तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है या फिर कुछ और चीज़ हुई है, लेकिन इसका ध्यान इसकी तरफ नहीं था। और यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स में बैठी हुई थी और एक व्यक्ति जो इनकी लाइफ में ये सारी जो इनकी विश फुलफिलमेंट का कारण था, वो व्यक्ति था ये द स्टार। मैं कह सकता हूँ कोई स्टार लाइक पर्सन था जिसकी वजह से इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। अब देखिए, इन्होंने इन्वेस्ट किया एक किंग ऑफ वॉन्ड में और स्टार को क्या दिया, इस वजह से देखिए स्टार इनकी लाइफ को बैलेंस कर रहा था। मैं ये कह सकता हूँ स्टार इनकी लाइफ को, ये जो वाटर है इनकी लाइफ में जो भी नरिशमेंट थी, जो भी एक एनर्जी थी, वो इस स्टार से ड्राइव हो रही थी। इस स्टार लाइक पर्सन से इनकी विश भी फुलफिल हो रही थी, इनके पास पैसा भी आ रहा था, नेम फेम सक्सेस आ रहा था, क्योंकि इसकी एनर्जी के साथ ये देखिए ये इनकी जीवन की एक जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको ये पूरा कर रहा था। यानी कि इनको बेसिक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी और इस कारण से ये बिगड़ चुके थे पूरी तरह से। अब कहा क्या जाता है, जिसके पास जिस व्यक्ति की एनर्जी पेज ऑफ कप्स की हो और उसको अगर उसके कप में कोई हद से ज़्यादा पानी उड़ेलने वाला आ जाए तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर भी वही केस हुआ। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, मास्क ये लगाए थे द एम्प्रेस का, और इनको हद से ज़्यादा प्रेम देने पर क्या हुआ कि इन्होंने ये सारे काम कर डाले, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा प्लेजर चाहिए था, इनको एक्स्ट्रा खुशियाँ चाहिए थी, अपनी एक ऐसी विश पूरी करनी थी जो कि नहीं हो पाई हो। किसी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनके दोस्तों का हो सकता है, इनका एक ग्रुप इनको ऐसा मिला जो इस तरह की चीज़ों के लिए इनको इन्फ्लुएंस किया, जिसने इन्होंने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया और उस व्यक्ति की तरफ अब डेथ आ रही है, या तो वो निपट चुका है, वो व्यक्ति मर चुका है या फिर बहुत जल्दी मरने वाला है। मैं ये कह सकता हूँ डेथ आ रही है, ईश्वर ऐसा ना करें, लेकिन ये कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त है ये व्यक्ति। बहुत जल्दी देखिए मुट्ठी भी बंधी हुई है, यहाँ पर कुछ मेंटल इलनेस हो सकती है, इस व्यक्ति को किसी तरह की इलनेस आने वाली है, क्रोनिक डिजीज़ है, ये बहुत जल्दी डेथ इसकी तरफ बढ़ रही है जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। कुछ भी हो सकता है देखिए, लेकिन किसी व्यक्ति की डेथ आ रही है, या तो ये पास्ट में हो चुका है, कोई मर चुका है इस तरह का व्यक्ति, या फिर अब होने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इस स्टार को इनको नरिशमेंट देने के लिए क्या दिया इन्होंने, अपनी जो एक पत्नी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है,
पति हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी पार्टनर हो सकते हैं। उन्होंने क्या दिया अपने पार्टनर को, जिनकी विश फुलफिल हो रही थी इस स्टार की वजह से, उन्होंने इसको रिटर्न में क्या दिया? लड़ाई, लड़ाई झगड़े, रिलेशनशिप, 6 ऑफ कप्स पुराना रिलेशन है, और रिग्रेट, 5 ऑफ कप्स। ये 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं इसको। मतलब इस व्यक्ति को ये बहुत दिक्कतें दी हैं, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि इन्होंने जो है व्यवहार दुनिया को बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने लड़ाइयाँ दी हैं उसको। दुनिया को दिखाया है कि ये बहुत प्रेम करते हैं, कोई आप इमेच्योर हैं, आपको इमेच्योर दिखाया है इन्होंने दुनिया को। देखिए घर के बाहर ये लेडी खड़े होके इस बच्चे को मना रही है, तो इन्होंने दुनिया को दिखाया कि आप इमेच्योर हैं। एक्चुअल में इमेच्योर ये थे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में ये थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी मैच्योरिटी को बहुत ज़्यादा दिखाया दुनिया को, और दिखाया दुनिया को डिस्प्ले ये किया कि आप बहुत इमेच्योर हैं, जबकि आप इमेच्योर नहीं थे। आप सिर्फ इनके लिए चीज़ें करने में व्यस्त थे, आप इनको नरिश कर रहे थे, आप इनकी विश फुलफिल कर रहे थे, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सच्चे होते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता कि दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है, उनको सिर्फ अपने पार्टनर से मतलब होता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इस व्यक्ति को अपने पार्टनर से मतलब था, वो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन इस पार्टनर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये इमेच्योर हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी तो करनी थी, पीठ पीछे ये करना था। तो इसने एक गेम खेला, इसने दुनिया को दिखाया कि इसके पार्टनर इमेच्योर हैं, और बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, बच्चों की तरह हैं। और ये जो भी ये व्यक्ति करता था वो अपने पार्टनर के ऊपर डाल दिया इसने, कि मेरे पार्टनर मुझसे लड़ाई करते हैं, मेरे पार्टनर मुझे धोखा देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इस वजह से जब हार्ट ब्रेक हुआ तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आ गए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कुछ आपका बहुत ज़्यादा विवाद हुआ जब ये चीज़ें आपको समझ में आई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के जस्ट नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं इसमें, क्योंकि आपको जब पता चला कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो गलत चीज़ों में खर्च किए जा रहे हैं, या आपके प्रेम को गलत समझा जा रहा है, गलत एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो इस व्यक्ति ने बहुत लड़ाई की है आपसे, क्योंकि उसको तो अपनी इमेज मेंटेन रखनी थी, द एम्प्रेस वाली। तो उसने बहुत लड़ाइयाँ की आपसे, बहुत लड़ाइयाँ। नतीजा क्या हुआ कि आपने वॉक अवे कर लिया, आपने सिचुएशन से वॉक अवे कर लिया, या तो आपने या आपके पार्टनर ने। यहाँ वॉक अवे हो गया है, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अब यहाँ ये किसी शादी की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी शादी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी मैरिज में वापस गए हों, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कोई, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो अगर है तो ये पक्का हो चुका है, अब ये इससे बाहर नहीं आएंगे, या तो इन्होंने कहीं और अपनी दुनिया बसा ली है, एक दूसरा परिवार हो सकता है, किसी के साथ ये वापस परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, ठीक है ये चीज़। दूसरा, यहाँ पर एक व्यक्ति एम्परर की एनर्जी में है, तो ऑब्वियसली ये अब वॉक अवे तो हुए उस चीज़ से, उस एनर्जी से वॉक अवे हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जिस व्यक्ति ने ये जस्टिस लिया था, मींस जिसने ये तंत्र मंत्र करवाया था, उसी व्यक्ति की किसी और से लड़ाई हुई है, और उसको अब ये उससे वॉक अवे कर रहे हैं। पास्ट में जिसकी वजह से इन्होंने आपसे लड़ाई की, उससे वॉक अवे करके अब ये अपनी शादी में वापस आना चाहते हैं। देखिए एम्परर का कार्ड आया है, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है, और यहाँ पर मैं कहूँगा जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थे मून के बाद, वो किंग ऑफ सोर्ड था।
यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। यहाँ पर मैं एक और प्रेडिक्शन निकाल सकता हूँ कि इस व्यक्ति ने जब आपको धोखा दे दिया तो आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए, आपका इससे झगड़ा हुआ और आपने इमोशनली वॉक अवे कर लिया, ठीक है, और अब आपके इमोशंस कहीं और जुड़ चुके हैं और वो व्यक्ति किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकता है। मैं यही कहूँगा, आप भले ही एम्परर की एनर्जी भी शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपके पास इस समय 2 ऑप्शंस हो सकते हैं अपने लिए, या तो किंग ऑफ सोर्ड्स या फिर एम्परर। तो यहाँ पर आपको रिवर्स में चीज़ें मिल तो रही हैं, जो भी आपके साथ गलत हुआ है मेरे कलेक्टिव्स के साथ, उनको चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन के लिए 2 लोग हैं इस समय कि आप किसके साथ सेटल होना चाहते हैं, द एम्परर और द किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सच्चाई नहीं रखी गई है, कभी रिश्तों में सच्चाई नहीं बरती गई है, एक डिसेप्शन की एनर्जी है। द मून है यहाँ पर, ये द मून है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी लाइफ में, जिनको प्रयोग नहीं करना चाहिए रिश्तों में, लेकिन उसका भी प्रयोग किया गया है। या तो यहाँ पर पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कोई इनका नोन टू था जो ये चीज़ें जानता था कि इनकी विश फुलफिल हो रही है, उस व्यक्ति ने, या फिर जिसके साथ ये एंजॉय कर रहे थे या करना चाहते थे, उस ग्रुप के ही किसी व्यक्ति ने इनके साथ ये सब किया है, जिससे इनका घर टूट गया, जिससे इनकी लाइफ एक तरह से हेल हो गई। उसका खामियाजा मेरे कलेक्टिव्स को भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि यहाँ मून मैजिक तो हुआ है, ये कंफर्म है, क्योंकि द मून का कार्ड आया है और ये साफ डिपिक्ट करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसे दे करके ये सब करवाया है, अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वो खुशी लाने के लिए, जो कि एक सही चीज़ नहीं थी। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रह करके आप गलत चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी विश तो नहीं है। मैं नहीं कहूँगा ये कोई अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो सामने वाले के लिए अलाउ करके देखिए कि हमारे जो सामने वाला, हमारा जो जीवन साथी है, अगर वो ऐसा करे तो हमें क्या फील होगा। हमेशा सामने वाले को उस परिस्थिति में डाल के देखिए जो आप करना चाहते हैं, तो आपके मन में जो एक जस्टिस होता है ना, वो आप कर पाएंगे। आपको क्या फील होता है, इमोशनल क्वोशेंट बहुत ज़रूरी है, इमोशंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को वो चीज़ें करना अलाउ नहीं कर सकते, तो आपका क्या हक बनता है कि आप उस तरह की चीज़ें करें। तो यहाँ पर निश्चित रूप से रिचुअल्स हुए, यहाँ पर निश्चित रूप से आज़ादी ली गई, निश्चित रूप से यहाँ पर दूसरे लोगों को, बाहरी लोगों को मैनिफेस्ट किया गया अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने प्लेजर के लिए। बाहर के लोगों को यूज़ किया गया अपनी एक जो ब्लैक डिज़ायर होती है, डार्क डिज़ायर्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए ये सब किया गया। धोखा दिया गया, लड़ाइयाँ की गई, ईगो दिखाया गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, और निसंदेह आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शंस थे, अभी भी होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा नाइट ऑफ कप की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके पास ऐसे बहुत से ऑप्शन होंगे जिनके साथ वो रह सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जिनके साथ वो एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है। अगर स्टेबिलिटी इनके पास आएगी भी, तो वो एक मून मैजिक के द्वारा ही आएगी, मैं ये कह सकता हूँ, और तभी ये स्टेबल हो पाएंगे। क्योंकि
देखिए, ये रिचुअल्स जो हैं, रिचुअल्स के थ्रू आप अगर एक स्टेबिलिटी लाते हैं तो वो स्टेबिलिटी टिकाऊ नहीं होगी। इस बात को आप याद रखिए। अगर आप अपने पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को सोचते हैं कि हम मून मैजिक के थ्रू, रिचुअल के थ्रू मैनिफेस्ट कर लेंगे और उसको बांध के रखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वो वॉक अवे कर जाएगा। एक समय पूरा होने तक ही वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा और फिर वॉक अवे कर जाएगा। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और यहाँ पर लंबे रिश्ते निभाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का होना ज़रूरी है। एक प्रेम क्या है? प्रेम जो जीवन साथियों का प्रेम होता है, उसमें एक दूसरे को हमें अपनी खामियों के साथ, खूबियों के साथ-साथ खामियाँ भी हर व्यक्ति में होती हैं, उन दोनों को लेकर के हमें सोचना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए उन दोनों के साथ, खामियाँ और खूबियाँ दोनों के साथ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वहाँ कोई मास्क नहीं होना चाहिए जिससे कि असली चेहरा ना दिख पाए कि हम क्या हैं। छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि एक लंबा रिश्ता है, वो चीज़ें छुप नहीं सकती। हालाँकि इस व्यक्ति ने कोशिश तो की कि अपनी ये जो बैड हैबिट्स हैं उनको छुपा के रखे, दुनिया को दिखाया कि वो कुछ और है, लेकिन अंदर से वो कुछ और था। बहुत लंबे समय तक इसने कोशिश की, लेकिन उसको छुपाने के लिए उसने मून मैजिक भी किए, उसने रिचुअल्स करवाए। लेकिन अब वो उस चीज़ को सफ़र कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा पेन में हो सकता है, रिग्रेट में हो सकता है। मैं देखता हूँ, कार्ड्स निकालता हूँ कि ये इस समय किस हालत में है आपके पार्टनर। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ हों, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ आपके पार्टनर जो हैं नई शुरुआत या तो कर रहे हैं या चाहते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब ये फिर से शुरू करना चाहते हैं। चश्मा लग चुका है इनको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा समझदारी आ गई है। अभी हो सकता है रिसेंटली इनको पता लगा हो कि इनको चश्मा लग चुका है, इनको देखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपने जीवन के चैलेंजेस को झेल रहे हैं और काम कर रहे हैं किसी चीज़ पर। या तो ये किसी को चैलेंज देना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी में तो हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं अपने जीवन में। निश्चित रूप से कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिख रही है, खाली पड़ी है ज़मीन और देख रहे हैं कुछ इनको चाहिए जीवन में, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी इनको एक सुकून नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ सुकून नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। क्या तलाश रहे हैं अपने जीवन में? एक जीत या किसी को जीतते हुए देख रहे हैं, किसी को पद लेते हुए देख रहे हैं। ये पीछे रह गए हैं, कोई मैच्योर है। द हर्मिट देख रहे हैं अपने रिश्ते को। हेरोफेंट शादी को भी दिखाता है, तो जिससे शादी की थी इन्होंने अपने रिश्ते को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने इसमें क्या दिया है। और एक कार्ड और मैं लूँगा कि चाहते क्या हैं ये, क्या चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड करें, क्या चाहते हैं। द टावर। ओके, तो इस समय चाहते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसके जीवन में टावर आ जाए। टावर चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हों। जिस व्यक्ति ने इनको इस तरह की ऊर्जा में जाने के लिए प्रेरित किया, उसके लिए टावर एज्यूम कर रहे हैं। किसी का एक जो क्राउन है वो उड़ाना चाहते हैं। ये जलन भी हो सकती है आपके लिए, अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बहुत जल्दी आना चाहते हैं आपके पास,
कलेक्टिव्स के पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? हाई प्रीस्टेस, देखिए किसी के पास जा रहे हैं पूछने के लिए कि इनको क्या करना चाहिए। तो इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं। चाहते हैं कि आपको देख रहे हैं कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में हैं, अभी भी हैं, उसके साथ मिलकर के कुछ कर रहे हैं। आपके जीवन में टावर लाना चाहते हैं या फिर किसी और के जीवन में लाना चाहते हैं। कुछ अच्छी मंशा तो नहीं दिखती मुझे इनकी जो इंटेंशन है वो अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि शुरू में भी इनकी इंटेंशन वही थी, एक बच्चों वाली, मैं कह सकता हूँ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी। और आज भी ये अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है, ये अपने कर्मों का भार नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। लेकिन अब इसको मैं बचकानापन कहूँगा, क्योंकि कर्मों का भार सभी को लेना होता है, उससे बचा नहीं जा सकता। देखिए, पास्ट में ये बहुत फ्री एनर्जी में रहे हैं, द फूल की एनर्जी। इन्होंने हमेशा अपनी मनमानी की है और हमेशा ये दिखाया है कि बेफिक्र हैं, ज़ीरो की एनर्जी है, बहुत खुश रहते थे और बहुत इन्जॉय करते थे लाइफ को बहुत वैसे नज़रिए से देखते थे। मेहनत इन्होंने कभी की नहीं और इन्होंने जो भी पाया शॉर्टकट के थ्रू, यानी कि ईश्वर ने इनकी अगर विश फुलफिल कर दी है तो ये पास्ट लाइफ का कर्मा था इनका, कोई एक अच्छा कर्म था कि जिससे इनके 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आए। कोई एक रिश्ता ऐसा मिला इनको जिसने इनकी सभी इच्छाएं पूरी की, लेकिन इन्होंने उसको चौपट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब ये पूछना चाहते हैं किसी से कि इनका फ्यूचर क्या है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत सारी आई हैं, मैं नंबर्स का जिक्र नहीं करूँगा, तो प्लीज़ अपनी जो लाइफ में चीज़ें आपके हुई हैं, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है, आप केवल उसी को लें। किसकी स्टोरी आई है मैं नहीं जानता, जिसकी भी आई है अपनी स्टोरी को आप बेहतर समझते होंगे और इंट्यूटिवली आप गाइडेड होंगे, आप ये बेहतर जानते होंगे कि आपके साथ क्या हुआ। आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो जिनको भी लगे रेजोनेट हुआ है, अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। जो जितनी चीज़ें आपको पता हैं, जो आपने की हैं, उनके आधार पर देखिएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किन लोगों के लिए है। तो यहाँ मैं अपने पार्टनर्स की एनर्जी तो आपके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी एनर्जीज बताऊंगा। मैं ये कह सकता हूँ आपकी एनर्जीज में यहाँ पर एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड है, तो निश्चित रूप से 4 और 3 नंबर ये हो सकते हैं लोगों के डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये 17 नंबर की एनर्जी है। 7 और 1 8 नंबर या 17 नंबर से कुछ हो सकता है। 5 नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, अगेन 5 है। 5 की एनर्जी बहुत आई है, 5 कुछ बदलने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 4 नंबर भी है, प्रोमिनेंट है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, 2 नंबर, 8 16 नंबर है, 9 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है। द मून का कार्ड है जो कि प्रोमिनेंट है, ये जो कार्ड है ये 18 नंबर है। और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि 21 नंबर है। तो इस तरह के कार्ड्स आए हैं और निश्चित रूप से डेथ का भी कार्ड है 13। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये अपने आप में बताते हैं कि ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर ये किसी ना किसी तरह आपकी लाइफ से कनेक्टेड है ये नंबर। इसके साथ अब मैं रीडिंग को कंक्लूड करूंगा। जो भी इस समय है ये पूछना चाहते हैं किसी से, हाई प्रीस्टेस एक ऐसी महिला हो सकती है जिसको बहुत इंट्यूशन बहुत हाई हो, बहुत नॉलेजेबल हो सकती है, उसके पास ये जा रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि ये इनके लाइफ में अब क्या हो सकता है, किस तरह से। या तो इनकी इंटेंशन है टावर लाने की किसी की लाइफ में, या फिर ये किसी को तबाह करना चाहते हैं पूरी तरह से, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। रिवेंज की एनर्जी हो सकती है इनके अंदर, एक बदले की भावना, जिसमें ये गुस्से में एक्ट करें और अपनी चीज़ों को ख़राब कर लें, मुझे ऐसा लगता है।
तो यहाँ पर किसी ने बहुत गलत चीज़ों में इन्वेस्ट किया था, जिसका खामियाजा ये मिला कि उनकी अब उन चीज़ों की डेथ हो रही है। जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है गलत, तो वो इन्वेस्टमेंट इनको फलेंगे नहीं और उन सभी इन्वेस्टमेंट्स की डेथ हो जाएगी। ये मुझे दिख रहा है जहाँ जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है गलत तरीके से। तो गलत तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कर्मों के फल उनको नेगेटिव ही मिलेंगे। आप भी ऐसा मत करिए, ना तो आप रिवेंज लीजिए किसी से। आप सिर्फ, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, तो आपको रिवेंज में नहीं आना है, आपको शांत हो जाना है। बस अपनी एनर्जी को खींच लीजिए वापस और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर उसको निश्चित रूप से उसके कर्मों का फल देंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि वो गलत है और जो गलत है उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी आपके ऊपर मून मैजिक हुआ था वो बैकफायर होने लगेगा। मुझे लगता है इसी साल जितने भी लोगों के साथ ये सब हुए हैं, जिन्होंने भी रिचुअल्स किए हैं, इस साल के अंत तक उन सभी रिचुअल्स का अंत होना तय है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कुछ समय अगले साल का लग सकता है, कुछ महीनों का समय और लग सकता है। जिनकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनके लिए मैं कहूँगा। तो ये साल और 2025 का साल और 2026 का साल बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में। इसको नॉर्मली मत लीजिएगा, भले ही आपको फील नहीं हो रहा हो, लेकिन बहुत तेज़ी से बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मैं ये कह सकता हूँ। और बहुत सावधान रहिए और अपने आप को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप रिवेंज में, ईगो में या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों में तो नहीं आ जा रहे हैं जिससे कि आपके कर्म खराब हो जाएं। याद रखिएगा, कर्मों को खराब नहीं करना है और अगर आपको लगता है आपके कर्म खराब हैं तो ईश्वर से माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको लगता है कि मेरी जो रीडिंग्स हैं उससे आपको सही गाइडेंस मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए। बस इनको नेगेटिव मत होने दीजिए। दूसरे पर फोकस नहीं करना है, समय खुद पर फोकस करने का समय है। इसके साथ ही मैं विदा लूँगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।